गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं एक बहुत बर्निंग टॉपिक लेके आया हूँ कि बीएड की फीस भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए। काफी टाइम से इस मुद्दे को कोई उठा ही नहीं रहा है। सब लोग अंदर ही अंदर दबी जबान से बात कर रहे हैं कि बीएड की फीस में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, पर इस मुद्दे को कोई उठा नहीं पा रहा है। सब पशुपेश में है कि इस मुद्दे को कौन उठाएगा। आज हम वही मुद्दा एक सबके सामने लेके आए हैं कि बीएड की फीस में बढ़ोतरी की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। और ये क्या मुद्दा है, क्या परेशानी है कि बीएड की फीस में बढ़ोतरी का मुद्दा जो है सब लेके बैठे हुए हैं, पर कोई इस बात पे बोल नहीं रहा है। सब दबी जबान में बोल रहे हैं कि बीएड की फीस की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जो काफी टाइम से बढ़ोतरी नहीं की है। आज मैं हमारे साथी भाई योगेश कुमार शर्मा जी जो है, इनको एक्सपर्ट एडवाइस के लिए मैंने बात की है कि बीएड की फीस में योगेश जी आपको बताएंगे कि योगेश जी बीएड की फर्स्ट ईयर की फीस और जो बीएड 2 वर्षीय है, जैसे फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की फीस क्या है। देखिए, 1 वर्षीय जब ये बीएड कार्यक्रम चल रहा था उस समय पर जो फीस थी वो 22,000 रुपये हुआ करते थे। अब 22,000 रुपये उस समय हुआ करते थे क्योंकि केवल 7 का स्टाफ और कुछ एक नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह रखने से काम चल जाता था। और 1 वर्षीय पाठ्यक्रम हुआ करता था। इसका मतलब 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में टोटल सीट जो बच्चों की 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में टोटल 7 का स्टाफ रखना पड़ता था। 7 का स्टाफ। अब क्या है कि बीएड 2 वर्षीय हो गया, 2 वर्षीय होने से सीट डबल हो गई, 200 हो गई, 16 कर दिया। 14 में 16 स्टाफ में 16 स्टाफ टीचिंग स्टाफ 16 है और 10 नॉन टीचिंग स्टाफ। हाँ। तो लगभग ये मानो कि अपने 26 का स्टाफ आपको 2 वर्षीय बीएड में रखना पड़ता है। और ये बीएड की फीस जो 27,000 है, कब से है? तो ये क्या था कि 2014 से पहले 1 वर्षीय कार्यक्रम हुआ करता था। उस समय पर 22,000 रुपये फीस हुआ करती थी। उसके बाद में जब ये एनसीटी ने 2 वर्ष का कार्यक्रम शुरू किया, 4 वर्ष का शुरू किया, तो 1 वर्ष की जो फीस हुआ जो कर दी वो 27,000 रुपये कर दी। जैसे फर्स्ट ईयर में 27,000, सेकेंड ईयर में 27,000। अब 27,000 5,000 रुपये बढ़ा करके तो कर दी, लेकिन वहां पर जो स्टाफ है 7 की जगह 16 का कर दिया। अब 16 का स्टाफ कर दिया, साथ में 10 नॉन टीचिंग स्टाफ भी हो गए। तो ये फीस अपनी जो 27,000 है, कौन सी ईयर से की है? ये 2014 के बाद। आप खुद जानकर आश्चर्य होंगे कि 2015 से और आज 2022 चल रहा है। आज 7 साल में ऐसा कोई देश का कोई कोर्स है जिसमें फीस 27,000 ही चल रही हो। आप देखिए पिछले 7 सालों में देश में कितना परिवर्तन आ गया। आज नींबू जो उस समय 7 साल पहले थे 10 रुपए किलो आते थे, आज 200 रुपए 300 रुपए किलो नींबू है। टमाटर की क्या रेट हो गई है। देश में हालात आप जानते हो, पेट्रोल की रेट उस समय क्या थी 7 साल पहले, आज 7 साल बाद पेट्रोल की रेट कहां पहुंच गई है, डीजल की रेट कहां पहुंच गई है, सीएनजी की रेट कहां पहुंच गई है। महंगाई से लोग त्रस्त है। पर 7 सालों में राजस्थान में बीएड की फीस पिछले 7 सालों में 27,000 फीस है। और आगे सुनिए, योगेश जी से पूछना चाहता हूँ कि योगेश जी, क्या पूरे भारत में 27,000 फीस दी जा रही है बीएड कोर्स की? पूरे भारत में तो नहीं, पूरे भारत में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे कम फीस है 27,000 रुपये। कमाल की बात सुनिए, पूरे भारत में राजस्थान बीएड की फीस में सबसे सस्ता जो राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, पर बीएड की फीस के मामले में सबसे गरीब राज्य राजस्थान है, जिसमें सबसे कम फीस 27,000 राजस्थान में है। तो सर आप ये बताइए मुझे, आखिर बीएड महाविद्यालय में ऐसी क्या खास बात है कि 27,000 फीस को आप लोग जो है इनका क्या खर्चे होते हैं? क्या राज्य सरकार इस मामले में सजग नहीं है? क्या कोई 27,000 की महाविद्यालय में, जैसे मैं 27,000 की फीस बताना चाह रहा हूँ ना, कि 27,000 तो केवल भारत में पूरे मतलब राजस्थान में है। अगर पास के उत्तर प्रदेश में देखें तो कम से कम 40 से 45,000 रुपया है। और बिहार में इससे भी ज्यादा है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वहां की अगर फीस देखी जाए ना तो ये 27,000 रुपये बहुत कम है। कमाल की बात है। जिन राज्य को हम पिछड़ा हुआ राज्य मानते हैं भारत के, बिहार, उड़ीसा, वो फीस में अगले राज्य हैं, उनकी फीस राजस्थान से ज्यादा है। जबकि राजस्थान जो है बीएड के मामले में सबसे अच्छा राज्य माना जाता है। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी
काफी नई नई स्कीम ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, और इन्होंने जो प्रयास किए एजुकेशन में गुणवत्ता सुधारने में, वो दिनों दिन अच्छे प्रयास किए। पर कमाल की बात है कि उनके कानों तक ये खबर नहीं पहुंची कि बीएड महाविद्यालय की फीस पिछले 7 सालों से जो है उच्च शिक्षा विभाग ने 27,000 पे एक तरीके से फुल स्टॉप लगा रखा है। तो क्या ये 27,000 जिंदगी में 27,000 रहेगी? इस मामले में पूरे बीएड महाविद्यालय में प्रयास सजग क्यों नहीं रहते? बढ़ाना तो चाहिए, बढ़ानी भी पड़ेगी, ऐसे तो काम चले रहे हैं। और रही बात जैसे शैक्षणिक योग्यता वाली बात है, गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर तो जाता है कि शैक्षणिक योग्यता को बढ़ा दिया जाए। जैसे पहले एमए एमएड से काम चल जाता था, आज नेट पीएचडी वगैरह ये चाहिए। एमएड से तो मतलब चलाते ही नहीं है, एमएड को देखते कह देते हैं ये तो क्वालिफाइड ही नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर क्या वो तो कहते थे कि नेट पीएचडी लेकर के आओ, तो नेट पीएचडी को 10-12 हजार रुपये में लगा सकते हैं। देखो कमाल की बात, योग्यता में कहीं सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। योग्यता में पीएचडी चाहिए, नेट सेलेक्ट चाहिए, पर जब सैलरी देने की बात आती है तो राज्य सरकार ये नहीं देखती कि 26 के स्टाफ को सैलरी 27 लाख में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और कमाल की बात है 27 लाख ना केवल सैलरी में, 27 लाख में महाविद्यालय के कितने खर्चे हैं, जिसमें से शेष जो राशि बचती है वो राशि जो बचती है वो एक तरीके से दान राशि है जिसपे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है योग्य टीचर को। और एक कमाल की बात ये है कि उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भाई नेट चाहिए, पीएचडी चाहिए, स्टाफ तो आपको क्वालिफाइड रखना पड़ेगा। इसमें कहीं टैंक सिटी और स्टेट इस मामले में बड़ी सजग है, पर उस मामले में सजग नहीं है कि टीचर्स को सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए। सैलरी अच्छी कहां से मिलेगी? क्या बीएड कॉलेज को और भी कोई अनुदान मिलता है? नहीं, अनुदान तो कोई नहीं मिलता। हाँ, अनुदान कहां से मिलता है? हाँ, केवल एक फीस है। हाँ, फीस है। हाँ। और सर ये एफिलिएशन फीस, आप मुझे बताइए, एफिलिएशन फीस वही है 7 साल पुरानी? एफिलिएशन फीस तो 7 साल से हर साल बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। ये क्या है, जैसे हमारे जो कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबद्धता प्राप्त है, लेकिन राजस्थान में और कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी सबके अलग अलग है, लेकिन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है यहाँ करीब 2.5 लाख रुपया तो एफिलिएशन की फीस जमा करानी पड़ती है। इसके अलावा जब एफिलिएशन में इंस्पेक्शन होता है उसमें खर्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 27,000 तो फीस है, लेकिन 2 साल पर में 54,000 रुपये फीस हो जाती है। तो ये नहीं कि 100 बच्चे एडमिशन होकर के हमारे पास में 2 साल में 54 लाख रुपए 100 बच्चों को हो गए। ये है कि अगले साल कोई 5 बच्चे छोड़ करके चले गए, कोई 8 बच्चे छोड़ के चले गए, कोई 3 बच्चे छोड़ करके चले गए, यानी कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या भी है। यानी पूरे 27,000 जो फीस है उसमें से भी पूरी फीस नहीं आ रही है। उसमें भी कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, कुछ बच्चे जो है उसको कॉलेज दूर दराज में अलॉट हो गया तो वो छोड़ के चले जाते हैं, तो पूरी फीस भी नहीं आ रही है। सर मैं एक कमाल की बात करूंगा, आज स्कूल फीस जो है, आज छोटे से प्ले ग्रुप की स्कूल की फीस है, अगर बड़े बड़े टॉप पोस्ट जयपुर के एरिया के स्कूल देखोगे तो उनकी फीस एक बच्चे की 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और यहाँ एक बीएड कॉलेज में पूरे साल भर की फीस 27,000 है, जिसमें सारे खर्चे मिलाए हैं। पानी का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, और सैलरी भी इसी में से निकलती है, अदर एक्सपेंसेस भी इसी में है। तो कुल मिलाकर 27 लाख में सब कुछ करना है। यानी आपको उतनी चादर खोलनी है जिसमें 27 लाख में काम हो जाए। इससे ज्यादा आप पैर नहीं बसा सकते। 54 लाख एक साल की आ रही है, पर सर 200 बच्चों पे आ रही है। प्रमोट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, उसमें से जैसे अपन मान लें कि 5 बच्चे छोड़ करके चले गए, तो कॉलेज को कितना नुकसान हुआ? बिल्कुल डेफिनेटली नुकसान है। इसमें कोई गारंटी तो है नहीं कि भाई ये कहते हैं आपके 100 बच्चे। और दूसरी बात और है, एक बात ये है कि पीटीटी जब काउंसलिंग करती है 100 बच्चों की लिस्ट हमारे पास भेजती है, 100 बच्चों की जब लिस्ट हमारे पास आ जाती है तो गारंटी नहीं कि वो 100 बच्चे हमारे पास आए। ये और है, यानी उसमें भी उस फीस में भी श्योरिटी नहीं है। वो भी बच्चे आने से पहले अगर बच्चा जो है उसको अगर मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिला तो वो एडमिशन नहीं लेगा। तो 100 बच्चे के 100 बच्चे भी एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है। तो 100 बच्चे के 2-3 काउंसलिंग होगी, मान लो 100 बच्चे मिल भी गए, 100 बच्चे, हाँ वो भी टॉप मोस्ट कॉलेज में 100 बच्चे आएंगे। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में 80 बच्चे उसमें से भी अपॉइंट पे चले जाते हैं। हाँ, हाँ, सरकार के नए नए खेल हो गए। हाँ, हाँ, हालांकि मैं सरकार की बुराई नहीं करना चाहता,
बच्चों की भी चॉइस होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें सरकार का ये कोई रोल नहीं है, एडमिशन बच्चों के ऊपर है भाई, हर कोर्सेज का एक चले जाते हैं। हाँ, पर हम ये बात कर रहे हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है कि आज 7 साल से जहां राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूल पे कहा है कि भाई तुम अपने 10 से 15% फीस बढ़ा दिया करो हर साल, क्योंकि तुम्हारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, टीचर्स को सैलरी देनी पड़ती है क्योंकि उनका इंक्रीमेंट लगता है, तो भाई आप 10 से 15% से ज्यादा फीस मत बढ़ाओ। जबकि प्राइवेट स्कूल में कोई लगाम नहीं है, 20 से 25% बढ़ा रहे हैं। पर यहाँ बीएड कॉलेज को ये छूट नहीं दी गई कि हर साल 10% वो फीस बढ़ा सकता है। कॉलेज को क्यों नहीं छूट दी गई? स्कूल को तो छूट दे रखी है उन्होंने। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड के बाद में बंद कर दी जाती है। अब आपके पास में 90 बच्चे हैं, 95 बच्चे हैं, तो सब मेरे कहने का मतलब ये है कि 27,000 जो है वो क्लियर नहीं है। आपके पास 27,000 रुपया आ ही रहा है, आपके पास में 23-24,000 रुपया भी, मतलब 23-24 लाख रुपया भी आ सकते हैं। 27 लाख की गारंटी नहीं अगर उसको किसी कॉलेज को बच्चे कम मिले तो उसको ये जरूरी नहीं है पूरे 27 लाख आएंगे, और फिर उसमें पीटीटी भी अपना कुछ खर्चा निकाल लेती है, पूरे 27 लाख ही आते हैं। 120 रुपया वो कोई इंश्योरेंस का है, वो काट करके पूरी फीस देती है। देती है। वो पूरी फीस 26,880 रुपए देती है। लेकिन सेकंड ईयर में वो एडमिशन की फीस हटा, मतलब तो 26,664 रुपए निकलती है, वो भी पूरे 27 लाख की। और ये पिछले 7 सालों से यही चल रहा है, यही चल रहा है। और ये बढ़ लीजिए, अब मैं खर्चे में आपको बता दूं, खर्चे में बता दूं आपको, जैसे आपने मेरे से पूछा था कि कोई सहायता राशि मिले, सहायता राशि मिलती है ना, जब तो ये है कि कोई ठीक है। खर्चे जैसे संबद्धता शुल्क, एनओसी पर गवर्नमेंट 25,000 रुपया मांगती है ना। जैसे एनओसी, वो भी परमानेंट एनओसी नहीं होती है, हर साल 25,000 रुपया प्रोविजनल एक्सटेंशन दे सकती है। उसके अलावा 15,000 रुपया आजकल एनसीटी ने शुरू किया है कि पार भरना, तो उसमें 15,000 रुपये। इसके अलावा छोटी मोटी और भी खर्चे, जैसे अगर यदि 16 टीचर हो, 16 टीचर हैं, उनका वेतन, टीचिंग स्टाफ है, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन है। उसके अलावा बिजली पानी है, उस पर से आजकल तो ये आपको अटेंडेंस जो है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने का खर्चा है, वेबसाइट मेंटेन करना उसका खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा करो। परीक्षा जैसे हम इंटरनल एग्जाम कराते हैं, सब कुछ उसी में, सब कुछ उसी में निकलेगा। ये प्राइवेट परीक्षाएं हैं, उनके भी खर्चे होते हैं। भाई कोई गेस्ट आता है, उसके भी खर्चे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे खर्चे हैं। नेट लगाना, नेट का भी खर्चा, वेबसाइट मेंटेन करना, छोटी छोटी चीजें लगती हैं, ये लगती है छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी जो मतलब कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना। छोटे छोटे खर्चे, कन्वेंस है। अब यूनिवर्सिटी कह देती है कि भाई फॉर्म जमा कराने आओ, हार्ड कॉपी जमा कराने आओ, एनरोलमेंट का फॉर्म जमा कराने आओ। उसके अलावा और भी कोई 20 बार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाता है, तो वो जो बाबू बेचारा जाता है, तो उसको उसकी जेब से तो होता नहीं है, वो कन्वेंस का खर्चा उसको देना पड़ता है। कन्वेंस का खर्चा तो अल्टीमेटली कहना ये चाहते हैं कि खर्चे बढ़े जा रहे हैं। मतलब पेट्रोल कितने टाइम से पहले, आप 7 साल पहले की पेट्रोल की रेट, 7 साल पहले जो ये खर्चे हुआ करते थे, उसके जस्ट डबल खर्चे हो गए। डबल सर, पेट्रोल की रेट ट्रिपल आ गई है, फीस वही 27,000 है, वहीं की वहीं है। इस पर तो ये क्या बीएड की फीस जो है, कॉलेज की फीस जो है, बीएड महाविद्यालय की फीस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। सब निष्क्रिय होके बैठे हैं कि आज 27,000 में जैसे जिंदगी भर का टीचर्स को वही वेतन मिलेगा। 7 सालों से जो सरकार है, पुरानी बीजेपी सरकार थी, अब कांग्रेस सरकार है, या तो हमारा जो डिपार्टमेंट है बीएड का, उसमें ऊपर तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं माननीय अशोक गहलोत सरकार जी से निवेदन करूंगा, वो उच्च शिक्षा में और जो शिक्षा है, मिडिल एजुकेशन है, लोअर एजुकेशन, सब पे उनका ध्यान है। और उनकी बात अगर उनके पास अगर कोई आवाज पहुंचती है बाजी, तो डेफिनेटली उस पर ध्यान देते हैं। उन्होंने हर कोर्सेज में इस चीज का ध्यान दिया है, और उनके पास डेफिनेटली अगर कोई बात उठाएगा तो आवाज सही बात की जो है पुकार होती है, पर वो सही बात जो है जब तक पहुंची जाएगी तभी वो सुनी जाएगी। 7 सालों से सब सोए पड़े। आज इस पूरे बीएड महाविद्यालय में, राजस्थान में इतने सारे कॉलेजेस हैं, पीटीटी होने जा रहा है जुलाई में, पर फीस वही की वही है।
ये 8वां साल होने को आ गया, नया सत्र है, मैं कहता नए सत्र से फीस का जो है चालू करो। और एटलीस्ट हर साल जो सरकार है, जब स्कूल में सरकार ने कह दिया कि 10 से 15% फीस आप लीगली बढ़ा सकते हो, क्योंकि टीचर्स को नेचुरल इंक्रीमेंट लगेगा, उसको महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार जो है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार डीए बढ़ा रही है, पर यहाँ जो है देखा जाए तो बीएड महाविद्यालय में कौन सा वेतन आयोग लगा हुआ है, इसमें कोई ध्यान नहीं है। 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 4था वेतन आयोग चल रहा है, 5वां वेतन आयोग चल रहा है। इनको जीते जी टीचर्स को वेतन की जगह पेंशन मिल रही है, आपका उस चीजों पे कोई ध्यान नहीं है। अल्टीमेटली ये एजुकेटेड टीचर रखो, नेट लाओ, पीएससी लाओ, उस पर ध्यान है, गुणवत्ता पे ध्यान है। विद्यार्थियों की गुणवत्ता कहां से सुधरेगी जब प्रॉपर उनको ट्रेन करने वाले टीचर्स का पेट नहीं भरेगा। जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए इस बात को सुना जाना चाहिए और सरकार को जो जुलाई में पीटीटी होने जा रही है उसमें ध्यान देकर एटलीस्ट 27,000 से कुछ तो बढ़ा के एक मान सम्मान लायक फीस बढ़ानी चाहिए, जिससे उस फीस से जो बेचारे टीचर्स लगे हुए पिछले 7 साल से जिनका वेतन के लिए वो तरस रहे और उन्होंने कोरोना के दौरान जो झेला है, उनको मैं सरकार से निवेदन करूंगा प्लीज इस पे ध्यान दें। योगेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट, हाँ फिर भी एक लास्ट फाइनल पॉइंट पे बात की है। 2019 जब ये कोविड आया था तब ये न्यूज़पेपर में भी आया था और सरकार भी शायद फीस बढ़ाने की उसमें थी। अब कितनी बढ़ती है तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, फीस बढ़ने वाली थी। चलो कोविड आया, कोविड में भी अभिभावकों पर हम जोर नहीं डालना चाहते क्योंकि उनको भी परेशानियां बहुत झेलनी पड़ी। तो 2 साल तक कोई बात नहीं कि फीस नहीं बढ़ी, लेकिन अब तो कोरोना भी शायद कोरोना समाप्त हो चुका है, समाप्त होने पर अब सरकार का ध्यान ये कम से कम बीएड कॉलेज के लिए मतलब जाना चाहिए, कॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बीएड के जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं तो हमारे लिए विशेष ध्यान में रखते हुए टीचर्स पे तो ध्यान देना चाहिए। और सरकार ने अभी 2,4 अवार्ड की राशि भी बढ़ा दी है, और जो सरकार ने स्पोर्ट्स में जितने भी 2,4 हैं जो ट्रेन करते हैं प्लेयर्स को, उनकी जब राशि बढ़ाई 2,4 का मतलब जो ट्रेन करते हैं प्लेयर्स को, हम भी तो 2,4 हैं बीएड कॉलेज के, तो हमारी राशि पे भी सरकार को जो है फीस पे बढ़ानी चाहिए। तो गवर्नमेंट को टीचर्स तैयार करते हैं, हैं, टीचर्स तैयार कर रहे हैं, और सर जो स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं देश का भविष्य, टीचर्स को हमारे आप जो है मैं टीचर्स को तैयार करके और अच्छे टीचर तैयार करके देते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है, सरकार से निवेदन है, फाइनली गुजारिश है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इस बार फीस डेफिनेटली सम्मानित फीस बढ़ाई है। मैं